हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टुगेदर चैनल। आज हम लोग ले रहे हैं क्लास नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे चित्रकला के 6 अंग। चित्रकला के 6 अंग। हम यूपी टीजीटी, आरपीएससी टीजीटी और टीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यूपी में इस समय टीजीटी में 148 वैकेंसी निकली हैं, जिसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है अक्टूबर एंड और नवंबर में। चलिए शुरू करते हैं। चित्रकला के 6 अंग। जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान पुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नामक से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। इसी प्रकार श्री अविंद्रनाथ ठाकुर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सर्जन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी कलामिनीशियों को ध्यान आकृष्ट किया। इसी धनु में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन के योजना अंतर्गत षडांग 6 लिम्बर्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तिका का प्रकाशन सन 1921 में कराया। उनकी इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र के वर्णिक 34 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्य चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्रा वाली टीका जयमंगला 11वीं से 12वीं वाला श्लोक है। कौन सा श्लोक है 11 से 12वीं वाला? रूप भेद प्रमाणनी भवल्लण योजनम शद्राक्ष वाणिक भंग इति चित्र षडांकम। रूप भेद का मतलब दृष्टि का ज्ञान। रूप भेद का मतलब हो गया दृष्टि का ज्ञान। प्रमाण मतलब ठीक अनुपात, नया तथा बनावट। भाव क्या है? भाव का मतलब है आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। लावण्य योजना क्या है? कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश। अगला है सदृश देखते हुए रूप के समान आकृति। वाणिक भंग रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मक। पहला जाता है कौन 6 पार्ट में? रूप भेद। रूप भेद क्या है? ये कला के 6 अंग हैं। कला के 6 अंग हैं, उसमें आता है रूप भेद। रूप भेद में क्या है? कलाकार के चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते हुए ही रूप का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है और रूप सर्जन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है। प्रत्येक आकृति में ऐसे विभिन्नता या चारित्रिक
विशेषता प्रदर्शित होनी चाहिए, जिससे आमुख आकृति को पहचाना जा सके, यानी माता के रूप से माता, छाया के रूप से छाया का आभास हो, तब ही रूप रचना सार्थक और सत्यता के लिए होगी। रूप का साक्षात्कार आत्मा तथा आँखों दोनों द्वारा किया जा सकता है। चक्षुओं के द्वार हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, छोटापन, मोटापन, पतलापन, सफेद या कालापन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु उस वस्तु में निहित व्यापक सौंदर्य को हम आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है प्रमाण, प्रूफ। इसका अर्थ आकृतियों का ठीक ज्ञान होता है। इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रमाण चित्र विद्या का वह अंग है जिसके द्वारा हम प्रत्येक चित्र का मान निर्धारित कर सकते हैं, मूल वस्तु की यथार्थता का ज्ञान उसमें भर सके। इसीलिए प्रत्येक कलाकार में पर्याप्त प्रमाण शक्ति का होना आवश्यक है, तभी वह अपनी कृति के इस विशेष गुण का सन्निवेश कर सकता है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रमा के नाम से संबोधित किया गया है। प्रमा द्वारा ही हम मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की भिन्नता और उनके विभिन्न भेदों में को ग्रहण कर सकते हैं। रावण का वृहद तथा अतिशय प्रमाण वाला रूप श्रीराम के सौम्य व उचित प्रमाण वाले रूप के सामने कलात्मक आधार पर फीका लगता है। चित्रचर्या चित्रचर्या ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है। पहला है मानव दास्तान, यानी पांडव, राम, कृष्ण, शिव। सेकंड है भयानक बहरा ताल, भैरव, वराह। राक्षस 16 ताल, कंस, रावण। कुमार 8 ताल, वामन। फिफ्थ है बाल 5 ताल, बाल, गोपाल। Students, please make the notes of this topic and read it 4 to 5 times. वीडियो को रोक करके आप अपने नोट्स के बना लें और साथ साथ पढ़ते भी रहें। इसे 4 से 5 बार पढ़ें कम से कम।
इससे आपको याद हो जाए। एग्ज़ाम आने वाला है यूपीटीजीटी का, उसमें 148 वैकेंसी निकली हैं। अगला आता है थर्ड, भाव। भाव होता है चित्र के रूप में प्रमाणिक होने के साथ साथ उसमें भावयुक्त सौंदर्य भी होने चाहिए। भाव कहते हैं आकृति की भंगिमा को उसके स्वभाव, मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया को। इसे आँखों से भी पकड़ा जा सकता है, जैसे आकृति की भंगिमाओं से नए फूल, हरे पत्ते, झुके वृक्ष, गाल पर हाथ रखकर बैठना, आँखों पर आंचल डालकर रोना आदि से ये भाव दर्शाते हैं, मनुष्य का भाव दर्शाते हैं। चित्र में भाव दर्शाना। फोर्थ आता है हमारा टॉपिक, लावण्य योजना। रूप परिमिति को लावण्य कहते हैं। रूप, प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी परम आवश्यक है। प्रमाण जिस रूप को ठीक परिमित देता है, वैसे ही लावण्य भी परिमित देता है, उत्कृष्टता प्रदान करता है। जिस प्रकार भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है, लावण्य बाग सौंदर्य का अभिव्यंजक है। चित्र में अलंकृति का समावेश लावण्य की बाग योजना द्वारा संभव है। जिस प्रकार रुचि रूप को दीप्ति देती है, उसी प्रकार लावण्य भाव को दीप्ति देता है। फिफ्थ पार्ट आता है हमारा सदृश्य। किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाने का नाम ही सदृश्य और किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सदृश्य का कार्य है। सदृश्य का कार्य क्या होता है? जिसके किसी दूसरे रूप के थ्रू नए भाव को प्रकट करना बिना पता चले। और इसमें आता है चित्र सत्य पर या कल्पना पर आधारित हो। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना सदृश्यता उत्पन्न करना माना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्रसूत्र नामक अध्याय में सदृश्य को प्रमुख वास्तु माना जाता है। सिक्स्थ आता है हमारा
वाणिक भंग। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वाणिक भंग कहते हैं। सम्मिलित भंगिमाओं को वाणिक भंग कहते हैं। वर्ण, ज्ञान और वाणिक क्योंकि षडांग साधना की सबसे अधिक कठोर साधना है। किस स्थान पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वाणिक भंग के द्वारा की जानी सकती हैं। वाणिक भंग में क्या होता है कि एक कलर के साथ दूसरे कलर को बिठाना, अच्छे से एक रूप के साथ दूसरे रूप को बिठाना बिना अंतर पता चले। बिना अंतर पता चले। रंगों में भेदभाव से ही हम वस्तुओं की विभिन्नता व्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। यानी कि हम अलग अलग कलर करेंगे, जैसे बैंगन का कलर अलग हो गया और गाजर का कलर अलग हो गया और मनुष्य के बालों का कलर अलग हो गया। ऐसे करके हम अलग अलग कलर करते हैं जिससे हमें डिफरेंस पता चल पाए। वाणिक भंग उसे बोलते हैं। चित्र षडांगों में वाणिक भंग का स्थान सबसे बाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि षडांग साधना का चरम बिंदु है। शेष 5 अंगों की सिद्धि हम कागज पर बिना एक भी रेखा खींचे केवल मन और दृष्टि के गंभीर चिंतन के द्वारा भी कर सकते हैं, किंतु वाणिक भंग के ज्ञान के लिए हमें तुलिका लेकर दीर्घ अभ्यास करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग यूपी टीजीटी और एग्ज़ाम्स, टीजीटी आर्ट्स के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिलेबस यही है। पहले हम यूपी टीजीटी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर जो डिफरेंस होगा आरपीएससी के लिए उसका करेंगे।